हेलो एनिमे फैमिली, स्वागत है आपको सुपर एनिमे एक्सप्लेन चैनल को सिंग एक्स सुपर एंड ग्रेड को भी सब्सक्राइब कर दो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लाइट का सीन से यहाँ पे फ़ोन आया होता अपने डैड का कि यहाँ पे जो सेकंड गिर है शायद उसने कुछ और यहाँ पे एक डायरी भेजी है और उसने कुछ और टेप्स भी भेजी हैं। तो यहाँ पे वो फटाफट से यहाँ पे जाना शुरू कर देता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे बताया जाता है कि तुम यहाँ पे 30th में वाली जो यहाँ पे एक जो एंट्री है वहाँ पे 30th में वाली एंट्री पर गौर करो। वहाँ पे 30th में पे लिखा होता है कि हमने अपने शिनिगामी होम गेम में कंफर्म की है। तो यहाँ पे वो कहता है कि 30th को वो ऐसे ही पिछले साल की कोई डायरी नहीं लगती, ये मतलब अभी वो ऐसा करना चाहते हैं। और 22 वो कहता है कि अगर वो हमने शिनिगामी कंफर्म किए यानी कि उसके बाद शिनिगामी आइज़ हैं और इसको तो अकेला एक अकीरा ही समझ सकता है जो कि मैं हूँ, तो मुझे इसे गौर से ही पढ़ना होगा। और अगर हम शिनिगामीज़ अपने एक दूसरे के देख सकते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर उसने मेरी डेथ नोट को टच नहीं किया तो वैसा कैसे कर सकती है। तो वो कहता है कि ये सब तो बेकार है, मुझे नहीं लगता कि 22 और 24 का मतलब है 30 का ही, मतलब पुलिस की एंट्री का ध्यान तो 30 मई वाली से ही बढ़ जाने वाला है। और यहाँ पे हम देखते हैं मीसा का सीन। मीसा यहाँ पे आई हुई होती है और यहाँ पे तैयार होकर बोल रही होती है कि अगर मैं यहाँ पे अपना लाइफ प्लान क्यों नहीं देख सकती, अगर मेरे पास शिनिगामी आइज़ हैं तो ये बताओ रैम ऐसा क्यों है। तो रैम उसको बताती है कि क्योंकि जो शिनिगामीज़ हैं वो भी किसी दूसरे शिनिगामी का लाइफ स्पैन नहीं देख सकते, वैसे कोई दूसरा इंसान भी अपने जिसके पास डेथ नोट है वो किसी अपना लाइफ स्पैन नहीं देख सकता, क्योंकि उन्होंने सिर्फ दूसरों का लाइफ स्पैन देखना होता है और दूसरों को यहाँ पे हत्या कर देनी होती है। तो यहाँ पे वो मीसा कहती है कि ये तो बिल्कुल बेकार है। लाइट का सीन देखते हैं। वो यहाँ पे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मतलब है। 22 मई को वो कहते हैं कि आयो आयो ओयामा में वो यहाँ पे मिलने वाले हैं, शायद वो भी यहाँ पे मिलना चाहेंगे और अगर हम उन्हें मिलना ही ना दे तो ये भी ज़्यादा अच्छा होगा। वो कहता है कि 24 मई को भी यहाँ पे वो कहते हैं कि हमने अपनी नोटबुक्स एक दूसरे के साथ शेयर की। तो यहाँ पे वो एल को कहता है कि शायद मुझे नहीं लगता इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। एल कहता है कि मुझे नहीं लगता ऐसा कोई है। अगर इसमें कोई एक ऐसा वर्ड है जो अकेला एक शिनिगामी ही अकेला एक वही समझ सकता है कीरा, तो इसमें तो मतलब मैं तो इसे कभी समझ ही नहीं पाऊँगा। तो चीफ उसको कहता है कि मतलब एल की प्रोबेबिलिटी तो वैसे ही कम थी, लाइट की प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पे अब और भी कम हो चुकी है। तो इन टेप्स को चला करके देख लेते हैं, कुछ यहाँ पे पता लग ही जाएगा हमें। तो यहाँ पे एल जो है वो यहाँ पे बैठ जाता है अपना और वो कहता है कि हमें एक ऐसा मैसेज सेकंड कीरा से एक फर्स्ट कीरा से कि वो यहाँ पे उसमें आने वाला है ओयामा में, और मुझे नहीं लग कि फर्स्ट कीरा का पता नहीं लेकिन सेकंड कीरा वहाँ आएगा और हम यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी यहाँ पे जो डिक्लेरेशन कर देंगे। और मैं यहाँ पे ये अनाउंस करता हूँ, हम यहाँ पे अनाउंस करेंगे कि होम गेम जो 30 मई का है वो यहाँ पे कैंसिल होने वाला है। तो इससे मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट कीरा आएगा, लेकिन सेकंड कीरा मुझे नहीं पता वो कितना बेवकूफ़ है, लेकिन वो यहाँ पे उसकी बात सारों की मानता है, जिस कारण उसे यहाँ पे उसकी बात यहाँ पे माननी पड़ेगी। और उसकी बात यहाँ पे मानता है जिस कारण उसने ये भी वादा किया कि वो किसी मासूम की डेथ नहीं करेगा। हम यहाँ पे बस मतलब जांच पड़ताल करेंगे वहाँ पे उन सारी चीज़ों की, और जांच पड़ताल करके हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे कीड़ा आया है या नहीं। वो कहता है कि चीफ कहता है कि इतना सब कुछ कह के कि जांच पड़ताल करेंगे या नहीं करेंगे, तो क्या है वो आएगा वहाँ पे। वो कहता है कि मुझे सेकंड गिरा का तो पता नहीं, लेकिन फर्स्ट गिरा का तो पता है कि नहीं आएगा, लेकिन सेकंड गिरा का मुझे पता नहीं, मुझे नहीं पता वो कितना बेवकूफ़ है और हमारी बातों में आएगा या नहीं। हम दूसरी ओर लाइट को देखते हैं कि ये मुझे कभी किसी ना किसी दिन फंसवा के ही मानेगा, अपने मन में सोच रहा होता है और अपने शिनिगामीज़ को यहाँ कन्फर्म करेगा। वो कहता है कि अब मुझे पढ़ने दो, अगर इसके अंदर कोई ऐसा वर्ड लिखा होता है जो सिर्फ कीड़ा ही समझ सकता है तो मैं तो इसे कभी नहीं समझ पाऊँगा, क्योंकि मैं कोई कीड़ा नहीं हूँ। वो कहता है कि 24 मई वाली एंट्री को देखो कि उन्होंने अपने डेथ नोट को यहाँ पे नोटबुक्स को कंफर्म किया और 30 मई को होम टाउन पे मिला, लेकिन हमें 22 मई पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे वो यहाँ पे एक दूसरे से मिलने वाले हैं। अगर वो मिलेंगी नहीं तो ये सारा पेज कभी ख़त्म नहीं होगा। वो कहता है कि अब हम आयोमा में कुछ अंडर को कवर्स ऑफिसर भी भेजेंगे। और वो कहता है तो मात्सुड़ा कहता है कि हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ। तो लाइट मन में सोचता है कि ये तो मुझे शिनिगामी फंसवाएगा, मतलब ये कीड़ा जो है फेक कीड़ा, ये तो बहुत ही बेवकूफ़ लगता है मेरे को, ये सारों की बातों में आ रहा है। वो कहता है कि अब हम यहाँ पे कुछ अंडर कवर्स ऑफिसर्स भेजेंगे। तो मात्सुड़ा कहता है कि ठीक है मैं वहाँ पर चला जाऊँगा। तो लाइट कहता है कि मैं भी वहाँ पर जाऊँगा क्योंकि भाई वहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ सकती है मेरी। और क्योंकि वो कहता है कि हाँ ठीक है, उससे भी साथ चलना चाहिए क्योंकि मतलब मैं वहाँ पे जाता ही रहता हूँ। वो कहता है कि मैं वहाँ पे ध्यान बंटवा सकता हूँ उस कीड़ा का, और शायद वो कीड़ा मतलब पकड़ा भी जाए सेकंड कीड़ा, और फर्स्ट कीड़ा का मुझे नहीं लगता। वो कहता है मात्सुड़ा को साथ कहता है कि वो यहाँ पे जाने वाला है और वो सिर्फ उसके और मेरे बीच में ही बात रहनी चाहिए भाई। वो यहाँ पे कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं किसी को ऐसी चीज़ नहीं बताऊँगा। लाइट यहाँ पे अपने घर पे आ जाता है तो उसकी मम्मा और उसकी बहन पूछते हैं कि तुम इतना लेट क्यों हो गए। वो कहता है कि उसको अच्छा नहीं लगता
है कि वो ऐसा कहे कि वो मतलब लेट इसलिए हो गया क्योंकि वो उसका उनका शादी रहा पुलिस का। तो वो कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। तो वो कहते हैं कि वाह, उस दोनों चौंक जाते हैं कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है और वो यहाँ पे कमरे में आ जाते हैं। तो वहाँ पे रियू कहता है कि अब रियू, मैं तुमसे कुछ जो क्वेश्चंस पूछूंगा उसका सही सही आंसर देना। वो कहता है कि अगर कोई शिनिगामी दूसरे शिनिगामी को देख लेता है तो क्या वो यहाँ पे कंफर्म आएगा या नहीं आएगा। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो आएगा, क्योंकि मैं तो वैसे भी तुम्हें इसके बारे में नहीं बताऊंगा कि अगर मुझे कोई शिनिगामी दिख जाता है। और ये तो दूसरे उसके शिनिगामी के नेचर पे डिपेंड होता है कि अगर वो दिख जाए तो वो यहाँ पे उसको बताएगा या नहीं। तो लाइट कहता है कि मुझे जितना तुम्हारे बारे में पता है कि तुम तो कभी भी उसके बारे में नहीं बताने वाले भाई। वो कहता है कि हाँ हम तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं कभी भी उसके बारे में यहाँ पे नहीं बताऊँगा। और भाई वहाँ पे सर्च करने लग जाता है तो उसे पता लगता है कि सबसे जो मतलब ज़्यादा सर्च आयोवा में जो यहाँ पे जो मिलती है कि नॉट ब्लू नाम की एक जगह है। वो कहती है कि वो यहीं मिलेगी हम मेरे से, मुझे लगता है, क्योंकि नॉट ब्लू नामक जगह ही है जो यहाँ पे है। और उसने जो यहाँ पे मैसेज भेजे हैं 22 को आयोयामा में, 24 को ने नोटबुक्स कन्फर्म की वहाँ से नॉट, और 30 मई को हम होम टाउन में मिले, वहाँ से नॉट ब्लू चक लिया है। होम टाउन में एक ब्लू सिटी भी है, तो इसलिए वहाँ पे वो मुझसे यहाँ पे आयोयामा मिलने की नॉट ब्लू से। तो यहाँ पे वो यहाँ पे थोड़ी स्मार्ट भी है मुझे लगता है। और ये चीज़ लाइट को पहले ही पता लग गई होगी। माथुरा और जो लाइट है वो यहाँ पे चलते हुए आ जाते हैं। माथुरा है तो चौंका जाता है क्योंकि लाइट जो है अपने साथ यहाँ पे इतने सारे जो बच्चे होते हैं यहाँ पे उनको लाया हुआ होता है। और लाइट वो कहता है कि चलो कोई नहीं, उनसे ये पता भी नहीं लग पाएगा कि जो हम में से एक इसके अंदर एक पुलिस भी आई है या फिर नहीं आई है उसको, कीरा को। तो यहाँ पे वो कहता है कि लाइट जो यहाँ पे जब चल रहा होता है तो यहाँ पे वो कहता है कि इतने सारे बंदे हैं, तो यहाँ पे वो रियूक मेरे ऊपर है, तो ये किसी को पता भी नहीं लगेगा कि अपने दोस्तों को इसलिए फ़ोन किया था ताकि किसी को पता ना लग सके। तो यहाँ पे लाइट कहता है कि अब वो यहाँ पे नहीं देख पाए। तो यहाँ पे जो शिनिगामी आइज़ वाली जो वो लड़की होती है, मिसा होती है, वो यहाँ पे देख लेती है क्योंकि बाकी सभी के ऊपर यहाँ पे जो नाम है और उसकी एज डेथ आ रही होती है, लेकिन उसके ऊपर उसका लाइफ स्पैन नहीं आ रहा होता है और यहाँ पे सिर्फ उसका नाम ही दिखा रहा है। तो वो कहती है कि मुझे दिख गया कि वो कौन है, उसका नाम लाइट है और इसलिए ही वही कीरा है क्योंकि उसका नाम यहाँ पे दिखने है। और रैम जो है यहाँ पे वो रियूक को देख लेती है। और भाई यहाँ पे मीसा जो यहाँ पे भेस बदल के आई होती है, वो कहती है कि अब मुझे भी चलना चाहिए, मुझे भी कीरा का पता लग चुका है, अब मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। अब हम देखते हैं कि मीसा यहाँ पे सोच रही होती है कि वाह, कीरा इतना यंग भी हो सकता है, इतना कमाल का है कीरा, तो मुझे ये बहुत ही पसंद आया है। वो कहती है कि मैं इससे प्यार करती हूँ। और वो कहती है कि अगर कीरा यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड बना ले तो कितना अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे वो यही सोच रही होती है। वो कहती है कि अगर हम दोनों इकट्ठे काम करें तो इस दुनिया से सबको मिटाया जा सकता है। वो कहती है कि इतना यंग भी हो सकता है कीरा, और भाई वो अपने शिनिगामी का भी ध्यान अच्छे से ही रखता होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं उनका सीन, भाई लाइट वगैरह यहाँ पे वापस आ चुके होते हैं और वो कहते हैं कि 22 तारीख को तो यहाँ पे कोई मतलब हमें दिखा नहीं, और हमने जितनी पुलिस नाकाबंदी वगैरह की थी वो तो हमें कभी नज़र नहीं आया। और हम देखते हैं कि जो बतारी का फ़ोन आता है कि कीरा ने यहाँ पे कोई और टेस्ट भेज दिए हैं, ये 23 मई की हैं। वो कहता है कि उसमें चलाया जाता है कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट कीरा को ढूंढ लिया है। वो ये सारे देख के चौंक जाते हैं कि क्या फर्स्ट कीरा को चौंक लिया। तो लाइट एली कहता है कि यहाँ वहाँ पे तो उस दिन लाइट और यहाँ पे वो गए थे माथुरा, तो वो दोनों चौंक के हैरान हो जाते हैं कि क्योंकि यहाँ पे जो लाइट है उसने तो यहाँ पे अपना रियूक जो है यहाँ पे उसके सिर पे होता है इतने सारे बच्चों का, तो उसे पता कैसे लगा कि इसमें से कौन है। वो यहाँ पे एल यही कहता है कि इसके अंदर यहाँ पे तो वही गए थे माथुरा और लाइट, बट अभी लाइट के ऊपर शक करना भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बंदे हो सकते हैं, अकेले लाइट पे शक नहीं किया जा सकता। इसलिए वो यहाँ पे कहता है कि अभी भी यहाँ पे लाइट जो है वो सेफ़ है, बट हमें इस पर गौर करना होगा कि वो यहाँ पे उसे ढूंढ चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मिले हैं, क्योंकि उसने कहा कि वो उस कीरा को ढूंढ चुकी है। और भाई तो इसका मतलब ये है कि अब वो यहाँ पे डेथ नोट जब अपनी कन्फर्म करेंगे उस वाले दिन भी हमें वेट करनी होगी, लेकिन हमें 30 वाली होम टाउन गेम है जो, उससे तो हम यहाँ पे कैंसिल ही करने वाले हैं। दूसरी ओर हम रियूक का सीन देखते हैं, वो कहता है कि अब हम यहाँ पे मतलब सर्विलेंस कैमरा के अंदर भी यहाँ पे वो आई गई होगी। वो कहता है कि सोचने लग रही हूँ, कहता है कि अब तो मज़ा आ रहा है ना। लाइट कहता है कि हाँ ऐसे ही मज़ा आता है। दूसरी बार हम देखते हैं कि यहाँ पे मीसा को यहाँ पे वो गलत स्टेटमेंट यहाँ पे टीवी पे चलाई जाती है कि जो उसका नाम और पता है वो यहाँ पे उसका कीरा का दे दे, सेकंड
कीरा का, तो यहाँ पे उस फर्स्ट कीरा का, तो वो यहाँ पे उसे छोड़ देंगे और जितने भी बंदे उसे मारे हैं तो उसकी सज़ा यहाँ पे माफ़ कर दी जाएगी। बस हम तो यहाँ पे फर्स्ट कीरा को ढूंढना चाहते हैं जिससे, और हम तुम्हारी जो मतलब ज़िंदगी है उसकी भी चिंता करते हैं। तो मीसा यहाँ पे कहती है कि वाह, ये मेरी चिंता करती है पुलिस। यहाँ पे जो अपने कपड़े डाल के वो कहती है, बाहर चल जाती है और कहती है कि वो रैम पूछती है तुम कहाँ जा रही हो, वो कहती है कि अपना इंट्रोडक्शन दे रही है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उसकी बहन जो है यहाँ पे लाइट की गेट खोलती है, सायु उसका नाम होता है। यहाँ पे मीसा कहती है कि वो लाइट जो अपनी यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटबुक भूल गया था, वो मैं यहाँ पे देने आई हूँ। तो यहाँ पे बाकी सारे देख के दंग हो जाते हैं। लाइट यहाँ पे बाहर आ जाता है और भाई गेट बंद कर देता है। वो कहती है कि हेलो, मेरा नाम मीसा है, और भाई वो कहती है कि आपका मैंने पर्सनल पे जाके देखा कि तुमने यहाँ पे कुछ भी नहीं उसके अंदर नहीं डाला हुआ है, बट मुझे पता लग गया है। वो कहती है कि ये रही मेरी डेथ नोट, आप इसे कंफर्म कर सकते हैं कि मैं की रहा हूँ। और भाई यहाँ पे वो डेथ नोट को टच करती है तो उसको यहाँ पे रैम दिखने लग जाती है, जिससे पता लग जाता है कि भाई वो एक कीरा है। तो वो यहाँ पे उसको अंदर बुला लेता है और वो कहता है कि ये मेरी फ्रेंड है। तो वो नहीं, वो दोनों उसको ऐसे देख रही होती हैं घूर के। वो कहता है कि क्या, मैं इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। दूसरी बार हम देख लेते हैं कि छत पे लाइट और वो दोनों बैठी होती हैं और बातें मार रहे होते हैं। वो नोटबुक, वो कहते कि चाय वगैरह नहीं मिलेगी उसको, ऐसे बोलते हैं उसको। वो कहते कि हमेशा से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे ऐसे कैसे मेरा के बारे में पता लग गया। वो कहती है कि अगर कोई शिनिगामी में जिसके पास, बंदे के पास शिनिगामी आइज़ होती हैं, उसकी आधी ज़िंदगी तो वैसे ही चली जाती है, लेकिन मैं यहाँ पे उस बंदे को देख सकती हूँ जिसके पास डेथ नोट होती है, उसका लाइफ स्पैम यानी जब वो मरेगा तो उसका वहाँ पे नहीं आता है। तो लाइट कहता है कि वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मीसा कहती है कि प्लीज़ आप मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, मेरे पास जो शिनिगामी आइज़ हैं वो मैं यहाँ पे आपको दान में दे दूँगी, और मैं आपकी ही यहाँ पे दास बन के रहूँगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी डेथ नोट भी रख लीजिए, और लेकिन उसकी ऑनरशिप मैं ही रखूँगी क्योंकि शिनिगामी आइज़ मेरे पास है, और मैं जब भी मारना चाहूँगी उनको तो मैं यहाँ पे मार सकती हूँ। दूसरी वगैरह लाइट ये देख चौंक कर हैरान होता है कि वो कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड, वो कहता है कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। भाई लाइट ये देख कर हैरान होता है कि क्या पहली बार में गर्लफ्रेंड बन जाऊँ। वो कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं तुम्हारा मतलब इस काम में नकली साथ जरूर दूंगा। लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि मतलब तुम अपनी डेथ नोट भी यहाँ पे मुझे दे रही हो, क्या पता तुम्हारे 5-6 पेज तुमने अपनी जेब में छुपा के रखे हो। वो कहती है कि क्या आप मुझ पे इतना शक क्यों करते हैं कि तुम उसका ना एल को मारने में भी मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। लेकिन वो कहती है कि उसके फिंगरप्रिंट, और तुमने अपने फिंगरप्रिंट भी तो उसके अंदर दे दिए होंगे। वो कहती है कि नहीं, वो मेरी एक दोस्त होती थी और उसके फिंगरप्रिंट, मैं जब उससे पहले वहाँ पे रहती थी तो फिंगरप्रिंट मैंने उससे ही अपने सारे करवाए थे, और मतलब मैंने ये सब कुछ देख के किया, और मैं सर्वेलेंस कैमरा में भी नहीं आई थी। तो यहाँ पे वो कहती है कि वो अपनी उसकी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी दिखाती है और अपनी डेथ नोट भी उसको दे देती है। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि वो सर्वेलेंस कैमरा के अंदर भी नहीं आई थी। और भाई वो उसको कहता है कि क्या पता तुम सर्वेलेंस कैमरा में आ गई, और भाई उसको फ़ोटोज़ भी दिखाती है, अपनी डेथ नोट भी देती है। वो कहता है कि 5-6 पेज फाड़ के तुमने अपनी जेब में रखे। वो कहती है कि तुम इतना शक क्यों करते हो मुझ पर, मैं तो तुम्हारा हर चीज़ में साथ दे रही हूँ। तो भाई वो यहाँ जब रोने लगती है तो लाइट भाई यहाँ पे थोड़ा उदास सा हो जाता है। वो कहता है कि ये तो मेरा कभी भी काम आ सकती है। वो कहती है कि मैं आपकी हर चीज़ में काम आऊँगी, तो आप बस मुझे अपनी फ्रेंड बना लो। वो कहता है यहाँ पे उसको यहाँ पे हग कर लेता है, और भाई उसको कहता है कि मैं आपका मतलब सब कुछ यहाँ पे कर सकता हूँ। और भाई यहाँ पे जो होते हैं वो उसको यहाँ पे अपनी डेथ नोट यहाँ पे पकड़ा देता है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, आपने जो भी किया है हमारे लिए वो बहुत ही अच्छी बात है, आप किसी मासूम को मत मारना, ये मेरी जिम्मेदारी है। और भाई उसको जोर से कर लेता है एंड पे जाके, और वो कहता है कि प्लीज़ यहाँ पे आप रोइए मत, मैं मतलब आपका मतलब वो बॉयफ्रेंड तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं आपका इस काम में नकली में ज़रूर साथ दूंगा। और भाई मीसा भी उसको यहाँ पे हक कर लेती है। एपिसोड यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है, और भाई दोनों यहाँ पे एक दूसरे को हक कर लेते हैं, क्योंकि भाई लाइट को पता लग चुका है कि ये बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी स्मार्ट तो है, क्योंकि ये सर्वेलेंस कैमरा के अंदर भी नहीं आई, और इसने अपने जो आता है यहाँ पे टेप रिकॉर्डर मतलब उसके अंदर भी नहीं भेजी। एपिसोड एंड वीडियो लाइक मीसा भी इसको हक करती है, और भाई लाइट हंसता है।